और क्या हालचाल। तो आज मैं आपको हमारे जियान और फैंटियन के बीच की फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई अगर लाइटनिंग पवेलियन में उन दोनों के बीच की फाइट होती ना तो कितनी ज्यादा खतरनाक होती और हमारा जियान फैंटियन को हरा पाता है या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं। और हाँ, पहले कह दूं ये कहीं पर लिखी नहीं है, इसे मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही बहुत ही कोशिश करने के बाद जो ले जंजे था ना, वो फैन जंजे को मना लेता है कि ठीक है अगर तुम पोलर स्टार पवेलियन और लाइटनिंग पवेलियन के बीच वॉर नहीं चाहते तो फैंटियन की फाइट ही जियान से होगी। फैन जंजे चलते हैं तो जियान से पूछकर और जियान के पास इतना आत्मविश्वास देखकर हमें सिर हिला देते हैं। हालांकि फैन जंजे कहते हैं कि अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आई ना तो मैं फैंटियन को भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ एक वॉर होगा जिसमें ना ही लाइटनिंग पवेलियन बचेगा ना ही उसका कोई मेंबर। हमारा जियान भी फैन जंजे की बात को समझ जाता है। अब इतने में बताया जाता है कि जो जियान है ना उसके सामने फैंटियन आकर खड़ा हो जाता है। फैंटियन चलता है तो अपने लाइटनिंग भाले को भी बाहर निकाल लेता है। इतने में हमारे जियान को भी बताया जाता है जिसने कि अब अपनी ओरिजिनल तलवार को निकाल लिया है जो कि एकदम ब्लैक कलर की है। फैंटियन चलता है तो पहले तो बकवास करता है फालतू की कि अगली बार तू मेरे हाथों से बचकर भाग गया था, लेकिन इस बार मैं तुझे बताऊंगा कि अगर तू किसी की मदद नहीं लेगा ना तो तू मेरे सामने एक कीड़े के समान है। हमारा जान चलता है तो फैंटियन की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है क्योंकि फैंटियन हमेशा कुत्तों की तरह भूखता रहता है। हालांकि हमारा जान जानता है कि फैंटियन को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब वो डाउ जोंग पर पहुंच चुका है और हमारे जान ने तो डाउ जोंग लेवल वाले बंदों को तभी पछाड़ दिया था जब हमारा जान डाउ वांग लेवल पर था। हालांकि हमारा जान जानता है कि फैंटियन को हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए जान चलता है तो बिना किसी देरी के सबसे पहले अपने 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करता है। और चेंजिंग का इस्तेमाल करते ही हमारा जान जो डाउ जोंग के 1 स्टार पर था ना वो डाउ जोंग के 3 स्टार पर पहुंच जाता है। हालांकि जान यहाँ पर हैरान हो जाता है कि डाउ जोंग लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी शक्तियां सिर्फ 2 स्टार से ही बढ़ी हैं। अब भाई साहब अपनी शक्तियों को इस तरीके से बढ़ाते हुए देखकर फैंटियन भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस लड़के के पास एक खुफिया टेक्निक भी है। लेकिन यहाँ पर फैंटियन समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस लड़के के पास ये टेक्निक कहाँ से आई। अब फैंटियन भी हमारी जान को ज्यादा हल्के में नहीं लेता और तेजी से हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल कर अपनी पावर को बढ़ा चुका था और फैंटियन को अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। हालांकि जान जानता है कि फैंटियन की पावर डाउ जोंग के 7 स्टार पर है, इसलिए वो नॉर्मल लोगों से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जान चलता है तो फैंटियन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और शुरुआत में फैंटियन के हमले को ज्यादातर डॉज करने लगता है। लेकिन फैंटियन चलता है तो लगातार हमारी जान पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जान के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा था, इसलिए अब फैंटियन चलता है तो अपनी एक पावरफुल टेक्निक बिजलियों के भालों का हमला कर देता है। अब भाई साहब जैसे फैंटियन इस टेक्निक का उपयोग करता है ना तो हवा में बहुत सारे भाले प्रकट होने लगते हैं और तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब हमारे जान इतने सारे भालों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, वो भी लाइटनिंग की रफ्तार से और लाइटनिंग से बने हुए, तो जान चलता है तो यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल कर 6 जॉइंट बॉडी रूलर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से हमारी जान की जो तलवार थी ना उससे भी 5-6 जान जैसी तलवार प्रकट होती हैं और हमारी जान के चारों तरफ घूमकर फैंटियन की जो भाला वाली टेक्निक थी ना उसे डिस्ट्रॉय करने लगती हैं और यहाँ पर फड़ाक फटाके से फूटने लगते हैं। फैंटियन चलता है तो उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है और जान में लगे तेरी मचाने लगता है। जान चलता है तो वो भी फैंटियन की ओर आगे बढ़ता है और वो भी लगे तेरी फैंटियन में बचाने लगता है। लेकिन जान हर बार फैंटियन से टकराता था ना तो उसे महसूस होने लगता था हर बार फैंटियन से टकराने के बाद वो थोड़ा जख्मी होता जा रहा है। जान चलता है तो बिना किसी देरी से फैंटियन से 3000 टेक्निक का उपयोग कर तेजी से यहाँ से भागने लगता है। हालांकि जान हर बार भागता था ना और साथ ही साथ 3 कलर वाला एंग्री बुद्धा लोटस भी बनाने लगता है। हालांकि फैंटियन की रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए जब भी फैंटियन हमारी जान के पास आता था ना उसी समय हमारे जान अपना चकमा दे देता था या फिर छोटा सा अटैक कर देता था, जिस वजह से फैंटियन पीछे हो जाता था। अब फैंटियन भी यहाँ पर समझने लगता है कि ये लड़का शायद कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए फैंटियन चलता है तो वो भी अब और भी तेजी से हमारी जान को पकड़ने लगता है। लेकिन वो जितना भी कोशिश करे वो हमारी जान को पकड़ नहीं पा रहा था और इधर हमारे जान चलता है तो 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस लगातार बना रहा था और होता भी यही है। हमारे जान चलता है तो थोड़ी देर बाद एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है जो कि 3 कलर का था। अब भाई साहब जैसे ये एंग्री बुद्धा लोटस बनता है ना तो फैंटियन थोड़ा सा घबरा जाता है और फैंटियन समझ जाता है कि इस एंग्री बुद्धा लोटस से निपटना इतना आसान नहीं है। इतने में हमें फैन जंजे को भी बताया जाता है जो कि फैंटियन और आपस में जान की फाइट को देख रहे होते हैं। फैन जंजे भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के के पास इस प्रकार का भी अटैक है। हालांकि अब फैन जंजे को एकदम कंफर्म हो गया था ये सच में याओ लाओ का ही शिष्य है, क्योंकि वो इस कमल से महसूस कर लेते हैं कि इस कमल में 3 प्रकार की हेवनली फ्लेमों का उपयोग किया गया है और 3 प्रकार की
हेवनली फ्लेमों को एक शरीर में रखना आसान नहीं होता और इन्हें सिर्फ एक ही तरीके से रखा जा सकता है और वो है फ्लेम मंत्रा। और फैन जुनजे फ्लेम मंत्रा को जानते थे ये पूरी दुनिया में सिर्फ मास्टर याओ लाओ के पास ही है, इसलिए अब वो पक्का समझ जाते हैं कि होना हो ये सच में याओ लाओ का ही शिष्य है। अब इतने में हमें फिटियान को बताया जाता है जो कि इस कमल को अपनी ओर आता हुआ देखता है। फिटियान चलता है तो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक लाइटनिंग मौत का भाला का इस्तेमाल कर देता है। अब भाई साहब जैसे फिटियान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो उसका भाला था ना वो तेजी से इधर उधर घूमने लगता है और एक बहुत बड़ा जो कि लगभग 500 फीट का था इतना बड़ा भाला प्रकट हो जाता है और तेजी से हमारे जान का जो एंग्री बुद्धा लोटस था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर टकराते हैं ना तो जो फिटियान का अटैक था ना वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि हमारे जान का जो एंग्री बुद्धा लोटस था ना वो भी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ाम और जो फिटियान का भाला था ना वो टूट टूट कर बिखर जाता है और ये कमल सीधा फिटियान से जाकर टकराता है धड़ा, जिस वजह से फिटियान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। हालांकि जैसे ये कमल फिटियान से टकराता है ना तो यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ाम, जिस वजह से फिटियान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब भाई साहब फिटियान की इस तरीके की हालत देखते हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक 3 स्टार का डाउ जोंग लेवल वाला बंदा एक 7 स्टार के डाउ जोंग लेवल वाले बंदे से कैसे टकरा जा सकता है, बोला जाए तो कैसे हरा सकता है। अब इतने में हमें फिटियान को बताया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के ऐसा लगता है कि मैंने तुझे सच में कमजोर समझ लिया लेकिन अब तू नहीं बचेगा। और भाई साहब यह कहती है अब फिटियान चलता है तो भाई फिटियान के पास कोई पावरफुल ब्लड लाइन तो है नहीं कि वो ब्लड लाइन का उपयोग करेगा। उसके पास एक टेक्निक है जिसका नाम है विंड किलिंग हैंड टेक्निक। फिटियान चलता है तो इसका ही उपयोग कर देता है। अब भाई साहब जैसे फिटियान इसका उपयोग करता है ना तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल लाइट रंग का मुक्का बनने लगता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि उसे फिटियान से अब निपटने के लिए शायद 4 कलर का पावरफुल फ्लोबरी बनाना पड़ेगा। जान चलता है तो एक साथ 3 हेवनली फ्लेमों को निकालता है और साथ ही साथ जो उसके पास नकली हेवनली फ्लेम थी ना उसे भी निकालता है और चारों को कंबाइन कर एक 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बना देता है। हालांकि भले ही हमारा जान 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बना देता है लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इतने में फिटियान को भी बताया जाता है जो कि लाइटनिंग हैंड सॉरी किलिंग लाइटनिंग हैंड का उपयोग कर चुका था और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुक्का बन जाता है। फिटियान चलता है तो इस मुक्के को आगे बढ़ा देता है और हमारे जान चलता है तो वो भी अपने 4 कलर के फ्लोवर को आगे बढ़ा देता है। हालांकि इतने में हमें फिटियान को बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी और वो समझ जाता है कि अगर इस अटैक से जान नहीं हराना तो वो शायद यहाँ पर मारा जा सकता है। अब भाई साहब दोनों अटैक जब आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ एकदम शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो फिटियान का अटैक था ना मतलब कि लाइटनिंग वाला मुक्का था ना उसमें क्रैक आने लगते हैं और उसे चटक जाता है और सीधा जो हमारे जान का कमल था ना वो फिटियान से जाकर टकराता है धड़ा। अब जैसे हमारे जान का 4 हेवनली फ्लेम वाला अटैक फिटियान से टकराता है ना तो इसे मारता तो नहीं है लेकिन इसकी ऐसी हालत कर देता है कि इसे 2-3 साल लग जाएंगे अपने आप को रिकवर करने में। हालांकि इस झटके से हमारा जान भी पीछे हो जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है और अब उसमें इतनी भी बस की नहीं थी कि वो हवा में ठाड़ा रह सके इसलिए वो तुरंत नीचे उतर जाता है। इतने में हमें फिटियान को भी बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। तो भाई ऐसी लड़ाई होती शायद इन दोनों की भी। उम्मीद है वीडियो इंटरेस्टेड लगी हो। अगर कमेंट आते हैं ना कि भाई और भी लोगों की काल्पनिक वीडियो बनाओ तो अपन वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।